दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सिजोफ्रेनिया जो नर्सिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिजोफ्रेनिया एक टॉपिक है जो कि मेंटल हेल्थ यानी साइकेट्रिक का एक टॉपिक है, जिसका सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है यानी सिजोफ्रेनिया को हम क्या कह सकते हैं, मेजर एक मेंटल इलनेस है, एक सीवियर इलनेस है जो मोस्ट कॉमन इलनेस अगर देखा जाए इन द वर्ल्ड देन उस वो एंजाइटी होता है। और मोस्ट कॉमन इलनेस इन द इंडिया अगर पूछा जाए तो वो डिप्रेशन होता है। सिजोफ्रेनिया को किसने दिया था? यूगन ब्लूअर ने दिया था 1908 में। और इनका जो पहले का नाम है यानी पहले सिजोफ्रेनिया को किस नाम से जाना जाता था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये डिमेंशिया पैरोक्स के नाम से जाना जाता था। और इसको जो है सीजो का मतलब, सीजोफ्रेनिया को दो वर्ड्स में डिवाइड किया गया है, सीजो एंड फ्रेनिया। सीजो का मतलब होता है स्प्लिंट एंड फ्रेनिया का मतलब होता है माइंड, यानी कि माइंड में स्प्लिट आ जाना ही सिजोफ्रेनिया कहलाता है। और ये सिजोफ्रेनिया जो है BAT बैड एक नॉर्म्स है, यानी बैड बिहेवियर अफेक्ट एंड थॉट का डिसऑर्डर है जो एक्टिविटी इमोशन एंड आइडियाज़ को डिफेक्ट कर देता है। सिजोफ्रेनिया उसे कहते हैं। सिजोफ्रेनिया में जो मेन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये होता है कि सिजोफ्रेनिया का 4A क्या क्या है? ऑटिस्टिक थिंकिंग, एसोसिएटिव लूजनेस, अफेक्टिव इनअप्रोप्रिएट एंड एम्बिवैलेंस। ये जो 4A होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूछते न्यूरोट्रांसमीटर में कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर में चेंजेस आते हैं इन द सिजोफ्रेनिया, तो उसको में हम बोलते हैं इसका हमने एक निमोनिक बनाया है साडा गैंग, जिसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, ग्लूटामेट हो गया, एसिटाइल कोलिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड गाबा। जिसमें इंक्रीज क्या क्या होता है, सेरोटोनिन एंड डोपामिन इसमें इंक्रीज हो जाता है, बाकी सब जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। और जो सेरोटिन डोपामिन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। जो सिजोफ्रेनिया में हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं उसके जो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, डोपामिन होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे आ जाता है हमारा जो फर्स्ट रैंक का सिम्टम होता है इन द सिजोफ्रेनिया। इसमें आप लोग देख सकते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, थॉट एलिएशन है, सोमैटिक पैसिविटी है, एंड मेड फेनोमेना है पैसिविटी, और उसको डिल्यूजन परसेप्शन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन आप लोगों ने इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन में पढ़ा होगा कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन क्या होता है, हमें कई कई आवाज़ें आती हैं, उसको हम ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। एंड थॉट एलिएशन यानी हमें ऐसा लगता है कि हमारा थॉट में विड्रॉल आ गया है, या हमें थॉट ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, या हमारे मन में किसी ने कोई विचार डाल दिया है, थॉट इंसर्शन जिसको बोलते हैं। सोमैटिक पैसिविटी यानी बॉडी सेंसेशन फील होना, या हमें ऐसा लगना है कि हमें कोई अदर कंट्रोल कर रहा है, ये जो मैं कर रही हूँ मैं नहीं कर रही हूँ, कोई और कंट्रोल कर रहा है। और उसके बाद कंट्रोल बाई अदर्स और डिल्यूजन परसेप्शन, यानी कि कुछ ना होने पर भी हमें कुछ परसीव हो रहा है। ये सब जो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स हैं ये सिजोफ्रेनिया में आते हैं। उसके बाद डिसऑर्गेनाइज सिम्टम, यानी कि जो हमारे बॉडी को, जो हमारे अफेक्ट माइंड को वो अफेक्ट कर रहा है, उसमें डिसऑर्गेनाइज कौन कौन से, डिसऑर्गेनाइज थॉट हो गया, वर्ड सैलेड हो गया, टेंजिलिटी एंड न्यूरोटिज्म, और उसके बाद डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज अफेक्ट। डिसऑर्गेनाइज थॉट में यानी लूजनेस ऑफ एसोसिएशन, यानी जो हम सेंटेंस बोलेंगे उसमें कोई तालमेल नहीं रहेगी, वो मतलब अलग ही लेवल का, फॉर्मेशन लेवल का जो रहता है वो उसमें कुछ मतलब तालमेल नहीं मिलेगा, बात कहीं की कहीं कुछ भी की जाएगी। इस वर्ड सैलड यानी इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें सारे वर्ड सैलड और टेंजिलिटी, न्यूरोटिज्म, मतलब सब कुछ जितने डिसऑर्डर हैं मेमोरी के हमने सारे उसमें डिस्कस किए हुए हैं। आप पहला वीडियो हम लोगों का मेरा देखिएगा, उसमें आप लोग को सब कुछ पता चल जाएगा। और विथ नोट्स भी मैं उसको प्रोवाइड करा रही हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। उसके बाद आता है पॉजिटिव सिम्टम एंड नेगेटिव सिम्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सिजोफ्रेनिया। और इसका जो ये हमने बताया 4A सिम्टम्स, और ये पॉजिटिव सिम्टम एंड नेगेटिव सिम्टम्स, और मेनली ये कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इसमें अफेक्ट होता है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर घटता है, कौन सा बढ़ता है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगले वीडियो में हम इसका और आगे वाला जो है वो पार्ट लेके आएंगे। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा नोट्स बना हुआ है, बहुत ही शॉर्ट नोट्स भी बना हुआ है, जिसमें आपको फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं बताई गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों के अच्छे मार्क्स आने के लिए हमने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है, जिसकी फ़ोटो आपको चाहिए या इसके नोट्स और भी चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट पिन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आप लोग को ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच। और लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए।